गांव में शांति थी। चिड़िया गा रही थी, भेड़ें बें बें कर रही थी, गांव वाले व्यापार कर रहे थे। ये एक आम दिन था जब तक रात नहीं हुई। फिर अलार्म बजा। पिलेजर्स, वे जंगल से आए। उनके क्रॉसबोज चले। चिल्लाते हुए गांव वाले भागे, लेकिन पिलेजर्स बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सभी को पकड़ लिया। गांव वालों को एक अंधेरी डरावनी जगह ले जाया गया। यह पिलेजर्स का आउटपोस्ट था। वे फंस गए थे। पिलेजर्स क्रूर थे। उन्होंने गांव वालों को अपना काम करने के लिए मजबूर किया। खेती, खाना बनाना, खदान, यह कठिन परिश्रम था। गांव वालों को अपने घरों की याद आती थी। उन्हें अपने परिवारों की याद आती थी। उन्हें अपनी आजादी की याद आती थी। हर दिन वे बचने का रास्ता तलाशते थे। एक दिन डैन नाम के एक बहादुर किसान को एक विचार आया। हम हार नहीं मान सकते, उसने अपने दोस्त नील नाम के एक लोहार से फुसफुसाते हुए कहा। हमें वापस लड़ने की जरूरत है। नील मान गया। लेकिन कैसे? डैन मुस्कुराया। उसने अपने पिंजरे की लोहे की सलाखों की ओर इशारा किया। नील एक लोहार होने के कारण उसे एक विचार आया। वे अपने कौशल का उपयोग हथियार बनाने के लिए करेंगे। भाग 4, द ब्रेकआउट। उस रात जब पिलेजर्स सो रहे थे, डैन और नील काम पर लग गए। नील ने बचे हुए लोहे के टुकड़े ले लिए। क्लैंग क्लैंग, उसने उन्हें तेज पिकैक्सेस में ढाल दिया। डैन ने लकड़ी और रस्सी इकट्ठा की। उसने धनुष और तीर बनाए। जल्द ही हर गांव वाले के पास एक हथियार था। वे तैयार थे। अपनी आजादी के लिए लड़ने का समय आ गया था। भाग 5, फ्रीडम। गांव वालों ने हमला कर दिया। वे अपने पिंजरों से बाहर निकल गए। वे हैरान पिलेजर्स से लड़े। लड़ाई भयंकर थी। तीर चले, पिकैक्सेस चले, लेकिन गांव वाले दृढ़ थे। अंत में पिलेजर्स हार गए। गांव वाले आजाद थे। भाग 6, अ न्यू बिगिनिंग। गांव वाले खुश हुए। उन्होंने कर दिखाया था। वे दुष्ट पिलेजर्स से बच निकले थे और अपनी जिंदगी वापस ले ली थी। वे अपने गांव लौट आए। यह एक गड़बड़ थी, लेकिन वे इसका पुनर्निर्माण करेंगे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ना सीखा था। उस दिन से गांव वाले हमेशा तैयार रहते थे। वे जानते थे कि आजादी लड़ने लायक है और वे हमेशा इसका बचाव करने के लिए तैयार रहेंगे।